मोहब्बत भी बड़ा एक अजीब सा सिलसिला है। लोग प्यार करते हैं, लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं। कोई कुछ दिनों के लिए अगर दूर भी हो जाए तो बड़ा मिस भी करते हैं। कभी पुराने किस्सों को याद करके हंस भी लेते हैं तो कभी पागलों की तरह रो भी लेते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी मैं शेयर करता हूँ। मैं पूरब था, वो पश्चिम थी। मैं उत्तर था तो वो दक्षिण थी। मैं पूरब था, वो पश्चिम थी। मैं उत्तर था तो वो दक्षिण थी। मेरी हर बात पे वो लड़ती थी। सुबह से लेकर शाम तक झगड़ती थी, क्योंकि उसे सब्यसाची के लहंगे पसंद हुआ करते थे और मुझे सलवार कुर्ती। उसे ज़ारा के परफ्यूम्स पसंद हुआ करते थे और मुझे उसके बदन की खुशबू। वो पानी पूरी और चाय उसकी चाय पे मरा करती थी और मैं ब्लैक कॉफ़ी पर। वो कब हंसने लगे, कब रोने लगे, कोई नहीं कह सकता। और जब नाक पे चढ़ा हो उसके गुस्सा, तो फिर उसे कोई नहीं सह सकता। जब गुस्से में होती थी तो तुम ना अब भाड़ में जाओ, बस इतना ही बोलती थी और फिर शांत होते ही मेरे कंधे को टटोलती थी। फिर हंस के बोलती थी मुझे, तुम मुझे मना लेते हो इसलिए अब तक पास हूँ। तुम मेरे नखरे उठा लेते हो इसलिए अब तक साथ हूँ। पर उसकी बातों में अक्सर लंदन, पेरिस, केप टाउन जैसे नामचीन शहर शामिल हुआ करते थे, पर मेरा तो पूरा शहर ही वो थी। मुझे मेरी डायरी में कुछ ना कुछ लिखने का बड़ा शौक था और उसे इंग्लिश गाने सुनने का। जितनी फर्राटेदार उसकी इंग्लिश हुआ करती थी, उतनी तेज़ तो मैंने आज तक मोटरसाइकिल नहीं चलाई थी। पर हरदम उसने मुझे बदलना चाहा और मैंने उसे, पर ना वो बदल सकी और ना मैं। फिर एक रोज़ उसके सब्र का बांध टूटा और उसका मेरा साथ छूटा। फिर जब कभी अकेले हुआ करते थे तो उन पुराने किस्सों को याद कर कर मुस्कुरा लिया करते थे, क्योंकि उसे आईलाइनर पसंद हुआ करता था और मुझे काजल। उसको मैंने रात में 3 बजे चायोस ले जाकर चाय भी पिलाई थी। किसी बात पर आधी रात भड़की भी थी तो बड़े प्यार से मनाई थी। एक अरसा गुजरा, न किसी ने एक दूसरे को कोई खत लिखा, न कोई मैसेज। पता था कि हर जगह ब्लॉक कर रखा है उसने मुझे। पता था हर जगह ब्लॉक कर रखा है उसने मुझे। फिर भी रोज़ सुबह जगते ही फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर चेक करता था उसे। फिर एक रोज़ फेसबुक पर दिखी, शायद अनब्लॉक कर दिया होगा। तब पता चला वो भी अब ब्लॉग्स लिखने लगी है, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखने लगी है। फिर कुछ तस्वीरों पर नज़र पड़ी, शायद राजस्थान और शिमला की रही होंगी, और हिंदी में कैप्शन था, लंदन पेरिस से सुंदर मेरा भारत। इसे महज एक इत्तेफाक कहूँ या रब का शुक्राना। खैर, तभी फ़ोन की घंटी बजी। मेरे हेलो बोलते ही उधर से एक आवाज़ आई। पहचान लिया? मैं बोल रही हूँ। जब पता था ब्लॉक कर रखा है तो किसी दूसरे नंबर से कॉल नहीं कर सकते थे, मैसेज नहीं कर सकते थे। मेरा सर थोड़ा सा चकराया और मैं भी मन ही मन मुस्कुराया। लिहाजा सुबह का वक्त था। मैंने पूछा,
चाय पी ली? आवाज़ आई। चाय बनाती तो हूँ पर बस माँ पापा को ही देती हूँ। चाय बनाती तो हूँ पर बस माँ पापा को ही देती हूँ। मुझे तो चाय छोड़े अरसा हो गया, अब बस ब्लैक कॉफ़ी ही लेती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी ही लेती हूँ। और क्योंकि एक अरसा गुज़र चुका था तो मैं भी बदल चुका था। अब शायद मुझे भी सब्यसाची के लहंगे पसंद आने लगे थे और चाय उसकी चाय संग गर्मा गर्म पकौड़े रिझाने लगे थे।